डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 9 क्लास बायोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बायोलॉजी को दोबारा से स्टार्ट करने लगे हैं और आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, फिर उसके बाद डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी और लास्ट में हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो क्लास सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस। व्हाट इज साइंस? हर वो चीज जिसको हम देखते हैं, उसके खिलाफ कोई भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद उसके अंदर कंक्लूजन निकालते हैं, उसके बाद लॉजिकल कंसिक्वेंसेस बताते हैं। किसी भी चीज के बारे में नेचर के अंदर जो मौजूद है उसको समझने के लिए जब हम 5 सेंसेस यूज करके जो चीज की किसी भी चीज के बारे में जो इंफॉर्मेशन या उसके बारे में जो भी इल्म रखते हैं, दैट इज कॉल्ड साइंस। क्लियर है? उसके बाद है जी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हम किस तरह से बनाते हैं? 5 सेंसेस है हमारे पास, टच, स्मेल, टेस्ट, स्किन। ठीक हो गया? तो इनको हम यूज करके हम क्या बनाते हैं? ऑब्जर्वेशन। उसके बाद है एक्सपेरिमेंट्स आर डन। फिर हम यानी कि ऑब्जर्वेशन के जरिए, एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, लॉजिकल कंसिक्वेंसेस के जरिए जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे किसी भी चीज के बारे में जो नेचर में मौजूद है, उसको हम कहेंगे साइंस। एक्सपेरिमेंट डन, लॉजिकल कंसिक्वेंसेस आर ड्रॉन, विच इज वी ड्रा द, इसको हम बाद में हम पढ़ेंगे, इसको हम डिडक्शन कहते हैं। ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, द स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ द लाइफ, नेचर बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन, बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स, बाय यूजिंग कंक्लूजन्स, लॉजिकल कंसिक्वेंसेस। सारी इंफॉर्मेशन को हम कलेक्टिवली जो हम करते हैं इसको हम साइंस कहते हैं। उसके बाद है जी डॉक्टर अब्दुल सलाम, ये हमारे साइंटिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने एनर्जी और मैथ से रिलेटेड जो है वो कोई इक्वेशन ड्राइव की थी। तो साइंटिफिक नॉलेज इज द हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, इज अ कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, यानी कि जो साइंस है ये इंसानियत का कह सकते हैं मजमूई या जो कॉमन वर्सा है उसको हम साइंस बोलते हैं। साइंटिफिक नॉलेज इज अ कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट है जी बायोलॉजी। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम 2 वर्ड्स, बायोस एंड लॉगस। बायोस मीन, बायोस इज द लाइफ, लाइफ को हम कहते हैं बायोस, एंड लॉगस स्टडी, अंडरस्टूड, टू लर्न, टू अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड लॉगस। बायोलॉगस मीन, बायोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम कहते हैं बायोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट है क्लास हमारे पास डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। देयर आर 3 डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। नंबर 1 बॉटनी, zoology, माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज zoology? स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड zoology. बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी. Microbiology, the study of microorganism, for example, bacteria, protozoa, amoeba, paramecium, euglena, volvox, is called microbiology. तो zoology क्या है? Study of animals. Botany क्या है? Study of plants. And microbiology is the study of microorganism, for example, bacteria, paramecium, amoeba, euglena, volvox, etc. Next है क्लास हमारे पास branches of biology. There are many branches of biology. We beyond limit नहीं जान सकते कि कितनी ब्रांचेस हैं, लेकिन जो मेजर ब्रांचेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे जो हर डिवीजन के अंदर प्रेजेंट है। तो क्लास सबसे पहले हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। वर्ड ड्राइव है मॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म कहते हैं शेप, स्ट्रक्चर। लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी भी चीज की शेप और स्ट्रक्चर के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, दैट इज इट्स मॉर्फोलॉजी। What is morphology? The branch of we deal with the study of the forms and the structure of living organism. It is called morphology. मिसाल के तौर पर एक सेल है तो उसकी शेप रॉड शेप हो सकती है, उसकी शेप स्फेरिकल हो सकती है, उसकी शेप सिलेंड्रिकल हो सकती है। तो ये जो शेप
और स्ट्रक्चर की बात हम बात करते हैं ना, तो इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक हो गया। इसी के बाद हमारे पास है जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। साइड बॉक्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री एक ही पॉइंट है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री कहते हैं ऐसे कंपोनेंट्स की स्टडी जो हमारी लाइफ बनाते हैं, जो हमारी लाइफ के अंदर एसोसिएटेड है, उनको हम कहते हैं उन कंपोनेंट्स की स्टडी। मिसाल के तौर पर हमारे पास वाटर हमारी बॉडी में है, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, फैट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, इसकी स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? बायोकेमिस्ट्री या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइक वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एटसेट्रा, इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट है जी एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। जब भी हम किसी चीज के बारे में उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बात करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। क्लियर है? एनाटॉमी क्या है? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई, internal structure of the muscle, internal structure of the tissues, internal structure of the cells, internal structure of the organisms. It's called anatomy. उसके बाद है जी histology. Microscopic study of the tissues is called histology. मिसाल के तौर पर epithelial tissue, ground tissue, vascular tissue, cambium tissue, meristematic tissues, यानी जितने भी टाइप्स है मसल जो आपको याद आ जाए किसी भी टिश्यूज की, जब माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप के जरिए स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है जी क्लास हमारे पास सेल बायोलॉजी। सेल और सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज की स्टडी को सेल बायोलॉजी कहते हैं। मिसाल के तौर पर प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। मिसाल के तौर पर ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी हैं, सेल के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ऑर्गेनेलीज कौन सी हैं? माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, राइबोसोम्स है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, इसके अलावा ग्लॉक्सिसोम्स हैं, ऑक्सीसोम्स हैं, क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है। ये सारी ऑर्गेनेलीज हैं विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड देयर स्टडी इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। उसके बाद है जी फिजियोलॉजी। व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी मीन किसी भी चीज के फंक्शंस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं ना, मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका फंक्शन क्या है? एनर्जी बनाना। क्लोरोप्लास्ट है, इसका फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। तो इस फंक्शन के बारे में जब हम बात करेंगे ना, उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजिकल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। फिजियोलॉजी ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज द स्टडी ऑफ is the formation of food in the by the mechanism of photosynthesis. तो याद रखें फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल्स याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूं साथ साथ, ये आप राइट कर सकते हैं अपनी बुक्स के ऊपर। नेक्स्ट है जी जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ द जीन्स एंड द इनहेरिटेंस। जीन्स और इनहेरिटेंस की स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। कैसे जी? जेनेटिक्स बेसिकली इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इट्स इन्वॉल्व डीएनए, इट्स इन्वॉल्व जीन्स। जीन्स इज द पार्ट ऑफ डीएनए। वन जीन कंट्रोल आवर वन कैरेक्टर एंड सो द स्टडी ऑफ द जीन्स। What is gene? Sequence of nucleotide. What is nucleotide? It is made up of 3 components, which we deal in chapter number 7. One is the nitrogenous base, one is the pentose sugar, and third one is the phosphate group. तो इसको हम कहते हैं, इन जीन्स की स्टडी को हम नाम देते हैं जेनेटिक्स। ठीक हो गया? डीएनए, आरएनए, इससे रिलेटेड जो भी हम बात करेंगे, आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा होगा, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ी होगी, आपने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा होगा, डीएनए, आरएनए, इस सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। ठीक हो गया? स्टडी ऑफ द जीन्स। जीन्स इज द पार्ट ऑफ डीएनए, इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद इट द रोल्स इन द इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? Inheritance
द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स हैं हमारे पास कहां से आए हैं? हमारे पेरेंट्स से। तो एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, इसको कहते हैं जी इनहेरिटेंस। उसके बाद है क्लास हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। व्हाट इज एम्ब्रियो? वी talk about the fertilization. What is fertilization? The fusion of the male and the female gametes is called fertilization. अच्छा, फिर fertilization के बाद बनता है जाइगोट। जाइगोट ने डेवलप होना होता है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो आगे बनता है न्यू ऑफस्प्रिंग के अंदर, न्यू ऑर्गेनिज्म में। तो एम्ब्रियो का न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप होना, इसकी स्टेजेस को स्टडी करना, इसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। क्या डेफिनेशन होगी? द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू द न्यू इंडिविजुअल। और डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। इसके अंदर ब्लास्टूला फॉर्मेशन होती है, गैस्ट्रूला फॉर्मेशन होती है, डिफरेंट लेयर्स और डिफरेंट मैकेनिज्म इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है जी टैक्सोनॉमी। ये आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा, टैक्सोनॉमी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कार्लस लिनियस 1708 to 1778, 1753, 1758 एनिमल, पहले प्लांट्स के बारे में 1753, फिर एनिमल्स के बारे में 1758 के बारे में क्लासिफिकेशन जो की थी। और क्या था? ऐसी स्टडी जिसमें ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर ट्रांसफर किया जाए, उसको डिवाइड किया जाए, उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। द स्टडी ऑफ द organism in which organism are divided into groups and subgroups by the binomial nomenclature proposed by Carolus Linnaeus. ठीक है? The study of the naming and the classification of the living organism into groups and subgroups is called taxonomy. और जो कार्लस लिनियस है उसको टैक्सोनॉमी का फादर कहते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कार्लस लिनियस, विच प्रोवाइड द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। वो आपको याद होगा, फर्स्ट नेम जो है वो जीनस का होता है, दूसरा नेम स्पीशी का होता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि यानी कि डिफरेंट, आपने ओनियन का साइंटिफिक नेम पढ़ा था एलियम सीपा, आपने टैटो का पढ़ा होगा सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम ब्रिंजल। तो इसके अलावा आपने बहुत सारे नाम जो है वो डिस्कस किए होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजी। प्लेंटोन से वर्ड ड्राइव हुआ। प्लेंटोन कहते हैं रिमेन्स ऑफ द एक्सटिंक्ट स्पीशीज। लॉजी मीन स्टडी, पैलेंटोलॉजी मतलब ऐसी स्टडी जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हजारों साल पहले इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं, जिनके बाकियात मौजूद हैं, जमीन के अंदर वो धंस गए थे, और उनकी बाकियात, उनकी रिमेन्स जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं स्पीशीज, उनकी रिमेन्स को हम कहते हैं फोसिल, और फोसिल्स की स्टडी को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। क्लियर है? पैलेंटोलॉजी क्या है हमारे पास? द स्टडी ऑफ द फोसिल्स which are the remains of the extinct species which are buried inside the soil ago 1000 years ago. ये आप केमिस्ट्री के अंदर भी आपने फोसिल फ्यूल के बारे में रीड किया होगा। इसके बाद है जी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। व्हाट इज इन्वायरमेंट? कलेक्शन ऑफ द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ, या आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन है, उसकी स्टडी को क्या कहता है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। क्या डेफिनेशन है? स्टडी ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। क्लियर है? उसके बाद है जी सोशियो बायोलॉजी। सोशल बिहेवियर से आया है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर, वे ऑफ एक्ट, वे ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ दे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, हाउ दे कॉपरेट टू ईच अदर। तो इस वे ऑफ कनेक्शन को, इनको हम बोलते हैं बिहेवियर। और बिहेवियर्स की स्टडी को जो सोसाइटीज बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सोसाइटीज बनाते हैं, उनके बिहेवियर्स की स्टडी को सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? द स्टडी ऑफ द सोशल बिहेवियर्स टू देयर विच मेक द सोसाइटीज कॉल्ड सोशल बायोलॉजी। इसकी अगर आप सेकेंड ईयर के अंदर
चैप्टर नंबर 4 के अंदर या चैप्टर नंबर 3 के लास्ट में पढ़ोगे। इनेट बिहेवियर्स होते हैं, लर्निंग बिहेवियर्स होते हैं, फिर उसके अंदर बहुत सारी हैबिचुएशन होती है, रिफ्लेक्स टाइप 1 है, रिफ्लेक्स टाइप 2 है, इनेट लर्निंग होता है, इनसाइट लर्निंग होता है, डिफरेंट टाइप्स हैं, यहां भी हम डिस्कस नहीं कर रहे। उसके बाद एक क्लास पैरासाइटोलॉजी। इससे पहले हम पैरासाइट साइड बॉक्स है उसको डील करते हैं। व्हाट इज पैरासाइट? पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो होस्ट की बॉडी के अंदर जाता है, उससे फूड लेता है, इन रिटर्न उसको नुकसान पहुंचाता है। इस तरह की एसोसिएशन को हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी, और इसकी स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। और उस ऑर्गेनिज्म को जो होस्ट की बॉडी में जाए, उससे बेनिफिट हासिल करे, रिटर्न में नुकसान पहुंचाए उसको पैरासाइट कहते हैं। और इसकी स्टडी को, पैरासाइट की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ द पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया, मिसाल के तौर पर इसके अलावा जो फंजाई, दीज आर नोन एज पैरासाइट्स। उसके बाद है जी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली ये है कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी एप्लीकेशंस को यूज करें फॉर दी, यानी कि दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। मिसाल के तौर पर हमने दूध लिया, दूध के अंदर बैक्टीरिया डाले, लैक्टोबैसिलस, और उससे हमने नई दूध से हमने क्या बनाई? दही बना ली। इसी तरह से इंसुलिन, इसी तरह से बहुत सारी चीजें जो बनाई जाती हैं, उसको यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके, उनके एप्लीकेशन, उनके प्रिंसिपल्स को यूज करके कोई भी चीज बनाना जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग के लिए फायदेमंद हो, इसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या होगी डेफिनेशन? द डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक द सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी इम्यूनोलॉजी। हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के इम्यून सिस्टम को, अब वो बेसिकली क्या है इम्यून सिस्टम? लिम्फेटिक सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। ये आपने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा होगा कि व्हाइट ब्लड सेल के अंदर ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, all make the immunity system of our body, एंड उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इम्यूनोलॉजी। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास एंटोबायोलॉजी। एंटोमोलॉजी हम कहते हैं इंसेक्ट की, हशरात की स्टडी को, जैसे कि हमारे पास बटरफ्लाई है या इससे रिलेटेड जो भी इंसेक्ट्स हैं, उनकी स्टडी को हम नाम देते हैं एंटोमोलॉजी। और आखिरी टॉपिक हमारा है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी ड्रग्स की सिंथेसिस, यानी मेडिसिन, चाहे मेडिसिनल ड्रग्स हों या इसके अलावा जो एडिक्टिव ड्रग्स हों, उन ड्रग्स की सिंथेसिस, उनकी फॉर्मेशन और उनका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या इफेक्ट है, क्या इंपैक्ट है, उसकी स्टडी को हम नाम देते हैं फार्माकोलॉजी। क्लियर हो गया? तो इसकी आपने एग्जांपल्स याद रख लें, जैसे कि एस्प्रिन वगैरह है, डिस्प्रिन वगैरह है, पैरासिटामोल वगैरह है, इनकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग के ऊपर क्या इफेक्ट है, उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? फार्माकोलॉजी। तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।